अपने लिए एक सेक्सी सूट स्टिच करवाते हुए ये 15 पॉइंट्स मिस कर दिए तो सारे पैसे बर्बाद हैं। ओल्ड मनी का जमाना है तो मैं विंटेज वाइब सूट सिलवाने के लिए पहुंच गया शॉप पे और सूट कैसे स्टिच करवाना है वो सारी टिप्स देने के बाद आपको दिखाऊंगा कि मेरा नया सूट आखिर बना कैसा। एंड में बोनस है कि आपको इस सूट को कैसे स्टाइल करना है उसके भी 15 तरीके बताऊंगा, तो भाई एंड तक देखना। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट इंडिया का कूलेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल, जहां मैं सैन कालरा वीकली 2 वीडियोस डालता हूं फैशन, स्किन केयर, पर्सनालिटी एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट पे। तो चलो भाई शुरू करें। भाई शॉप पहुंच के सबसे पहली चीज है फैब्रिक सिलेक्शन। अब भाई जनरली सूट के मटेरियल या तो वूल होते हैं या लिनन होते हैं या कॉटन होते हैं या फिर किसी टाइप का ब्लेंड होता है। वूल जनरली पूरे साल ही चलने वाला अच्छा मटेरियल है और लिनन समर्स के लिए सही है, विंटर्स के लिए नहीं। और कॉटन जो है वो कुछ ज्यादा ही कैजुअल सा दिखता है। अब उस फैब्रिक का कलर कौन सा होगा उस पे ही डिपेंड करेगा कि आप क्लासी लगने वाले हो या छपरी लगने वाले हो। मैं आपसे भीख मांगता हूं, प्लीज वो तोता ग्रीन मत ले लेना कभी। आपका सूट कभी भी ग्रीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई देखो सूट महंगी चीज है भाई। अगर आपको उसमें पैसे लगाने और वो अपनी लाइफ में एंजॉय करना है तो आपको कलर्स एकदम बेसिक वाले रखने पड़ेंगे, जैसे कि नेवी, चारकोल, ब्लैक। ये तो सबसे वर्सेटाइल और सबसे फॉर्मल भी कैजुअल भी सब में आ जाते हैं, मतलब आप ये हर जगह ही पहन सकते हो। बट अगर आपके पास ये वाले सूट्स हैं और आपको नेक्स्ट सूट चाहिए तो आप थोड़ा सा लाइट ग्रे ले सकते हो, आप ब्राउन्स में जा सकते हो या फिर इनमें से किसी भी कलर में थोड़े से पैटर्न्स में जा सकते हो, हल्के फुल्के पैटर्न्स, ज्यादा झटाक नहीं। पिन स्ट्राइप में हमारे पास डार्क नेवी एंड ग्रे, यही दो ऑप्शंस है ना? ये दो ऑप्शन। ओके क्योंकि देखो सॉलिड कलर्स एकदम टाइमलेस होते हैं, मतलब हमेशा ही चलेंगे, लेकिन पैटर्न से एक पर्सनालिटी तो ऐड हो जाती है। तो छोटे चेक्स या फिर छोटे पिन स्ट्राइप्स पतले वाले जो कि दूर से ना दिख रहे हो बस पास से दिख रहे हो, वो बहुत बढ़िया लगते हैं। एंड इसीलिए मैंने भी बहुत ज्यादा फैब्रिक्स देखने के बाद सेलेक्ट किया है अपने लिए। आई हैव शॉर्टलिस्टेड टू दीस टू, सो आई जस्ट नीड योर एडवाइस एज टू व्हिच वन। व्हाट डू यू थिंक? डबल ब्रेस्ट, हाँ डबल ब्रेस्ट में स्ट्राइप ज्यादा अच्छा लगेगा। डबल ब्रेस्ट में स्ट्राइप बेटर लगेगा। डबल ब्रेस्ट का लुक ही स्ट्राइप्स में आता है। एक नेवी कलर का पिन स्ट्राइप फैब्रिक, भाई इसकी इतनी प्यारी वाइब है, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई किंग्समैन का पार्ट होऊंगा मैं। और सूट के अलावा अपनी शर्ट का भी फैब्रिक मैंने पहले से ही सिलेक्ट करके रख लिया है, जो कि कुछ खास क्रेजी नहीं है, प्योर व्हाइट कलर का बस एकदम बेसिक सा कॉटन वुवन फैब्रिक है। अब भाई आपको लग रहा होगा भाई मेजरमेंट्स देना टेलर को बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये उनको बता पाओ कि आपको क्या फिट का सूट चाहिए। अभी पैंट्स अगर नीचे 18 है और ऊपर हम ज्यादा रख रहे हैं तो ऐसे नहीं जा रही होगी काफी? वो हम अच्छा, लुक वाइज दिखेगी ऐसी, लुक वाइज ऐसी लगेगी। हाँ, मतलब आपको बहुत ऐसा आपको झोला आएगा। हाँ नहीं वैसे नहीं, बस नीचे से ज्यादा टाइट नहीं ना बिल्कुल हो। बहुत फॉर एग्जाम्पल आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको एकदम स्लिम टेलर्ड फिट चाहिए या फिर एकदम रिलैक्स वाला क्लासिक फिट चाहिए। और ये जनरली आपकी बॉडी टाइप और आपके पर्सनल स्टाइल पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑनेस्टली एक रिलैक्स्ड क्लासिक फिट टाइप का सूट मैक्सिमम बॉडी टाइप्स पे अच्छा लगेगा। पर्सनली मेरे को अपने जैकेट की फिट क्लासिक स्ट्रेट फिट चाहिए और जैकेट की लेंथ मेरे को थोड़ी सी लंबी चाहिए थी इस बार, थोड़ी क्लासिक लुक के लिए, लेकिन इन जनरल आपके नकल्स तक पहुंचनी चाहिए अगर आपके हाथ नीचे हैं तो। और अगर आप अपनी हाइट को लेकर कंसर्न हो तो ऑब्वियसली अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपको अपनी जैकेट थोड़ी सी छोटी ही रखनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी प्रोपोर्शंस में स्प्लिट हो जाए और आप उतने छोटे ना लगो। एंड वाइसी वर्सा, अगर आप लंबे हो तो आपको जैकेट थोड़ी सी और एक्स्ट्रा लंबी रखनी चाहिए, और इसी रीजन से तो ओवरकोट्स लंबे लड़कों में ज्यादा अच्छे लगते हैं। एंड बाय द वे बटन कॉन्फ़िगरेशन भी आपकी जैकेट पे बहुत ज्यादा मैटर करेगी। मैं अपने लिए एक डबल ब्रेस्टेड सूट सिलवा रहा हूं, इसलिए इस पे लेफ्ट और राइट में 2-2 बटन्स हैं। अब वैसे कुछ डबल ब्रेस्टेड सूट पे 3-3 बटन्स भी होते हैं, बट ज्यादा बटन्स वाली चीज मुझे ना उतनी मिनिमल नहीं लगती, और बल्कि 6 बटन वाली चीज तो कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। मुझे ना एक मॉडर्न एस्पेक्ट भी चाहिए था मेरे सूट में, इसीलिए मैं 4 बटन के ले गया हूं। और इससे थोड़ा सा अलग रखा है मैंने अपनी अंदर की शर्ट का फिट, जो कि एकदम स्लिम फिट रखा है, थोड़ी टाइटर हो, ताकि जब आगे से सूट खोलेगा भी ना, और जैसे मैं ब्लेजर खोल के साइड में पॉकेट में हाथ डाला तो यहाँ से कुछ एक्सेस फैब्रिक ना हो। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत प्यारा हो। और ऐसा इसलिए रखा है क्योंकि मुझे स्लिम फिट ही पसंद है भाई, मेरे को अपनी बॉडी बारे में अच्छा फील होता है स्लिम फिट में। नेक्स्ट चीज आपको कंसीडर करनी है सूट सिलवाते टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी लेपल का स्टाइल। लेपल मतलब जो सूट का कॉलर होता है, मान लो। अब भाई जनरली डबल ब्रेस्टेड सूट्स में पीक लेपल होता है, जो कि काफी डिफाइंड और शार्प लुक देता है, क्योंकि इसमें बेसिकली चोंच निकली होती है। लेकिन मेन बात यह है कि लेपल की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो ज्यादा होनी चाहिए अगर आपको थोड़ी सी ओल्ड मनी विंटेज वाइब। डबल ब्रेस्टेड सूट में तो वैसे होती चौड़ी है, क्योंकि वो बड़ी बोल्ड और रेट्रो टाइप की लुक देते हैं, जो मेरे को चाहिए था अपने सूट में। बट इतना याद रखना, जब आप सिलवा रहे होगे तो आपकी जो लेपल की विड्थ है वो आपकी बॉडी की प्रोपोर्शन से मैच होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि अगर आप कुछ ज्यादा ही स्किनी हो तो एकदम चौड़े लेपल मत करवा लेना, और अगर आप कुछ ज्यादा ही मोटे हो तो एकदम पतले लेपल मत करवा देना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि लोग भूल जाते हैं जब आप सूट सिलवा रहे होगे, उस बंदे को जरूर बता देना कि लेपल ना
थोड़ा थिक रखें, मतलब कि जिससे कि वो थोड़ा स्टिफ यानी कि सख्त होगा। अगर वो बहुत ज्यादा लुल्लू सा लूज सा होगा ना तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा जब आप हिल डुल रहे होगे। और लेपल से याद आया, मैंने जो शर्ट बनवाई है उसका कॉलर मैंने ब्रॉड कॉलर वाला करवाया है, क्योंकि भाई मुझे वो क्लासी रेट्रो विंटेज वाइब चाहिए थी भाई, मजा आ गया भाई। वैसे एक और कूल चीज, मैंने उस कॉलर के एंड्स पे, उसकी टिप्स पे बटन घुसाने की भी जगह बनवाई है जिससे कि वो स्टैंडिंग कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है सूट बनवाते हुए वो है आपकी शोल्डर के अंदर कितनी पैडिंग होगी। पैडिंग यानी कि अंदर उसके कुछ कुछ सामान भर देते हैं जिससे कि वो फूल जाती है शोल्डर। तो अगर आपको एक कैजुअल रिलैक्स्ड लुक चाहिए तो आप पैडिंग बिल्कुल नेचुरल रखो, ज्यादा मत रखो, तो आपकी शोल्डर पे अच्छे से गिरेगी। लेकिन मेरे हिसाब से सूट्स में हमेशा कुछ ना कुछ पैडिंग होनी चाहिए शोल्डर में, ताकि वो थोड़ी सी उठी हो और थोड़ा सा स्ट्रक्चर लुक है। उससे ना वो बहुत फॉर्मल प्रोफेशनल लगता है और वो मैनली क्लासी फील आती है। वैसे मैनली फील से याद है, वो तो एक पूरी बॉडी की बात है, तो उसके लिए तो आपको लुक्स मैक्सिंग करनी पड़ेगी। मैं ही करवा दूं क्या? बाय द वे, हम किसी एक लकी सब्सक्राइबर की लुक्स मैक्सिंग करेंगे जैसे इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स कंप्लीट होंगे। आपको पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे सिर्फ कमेंट्स में बताना है कि आप अपना पहला सूट कहां पहनने वाले हो। एनीवे भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है वेंट्स। नहीं, एसी के वेंट्स नहीं, आपके सूट के पीछे जो स्लिट्स होते हैं उनको वेंट्स कहते हैं। अब डबल वेंट मतलब कि लेफ्ट और राइट दोनों जगह स्लिट होगा, मतलब कट होगा, तो वो आपको ज्यादा मूवमेंट भी करने देता है और एक क्लीन लुक भी देता है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर सिंगल वेंट होगा, मतलब कि बीच में एक स्लिट होगा, तो वो देखो ज्यादा ट्रेडिशनल चीज है, तो उससे क्लासिक लुक ज्यादा आएगी बट मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब मुझे पता है कि मेरे को अपना सूट शादियों पे भी पहनना है अलग अलग तरीके से, तो मैं अपनी जैकेट में डबल वेंट रखूंगा। वैसे बाय द वे, इटालियन सूट्स जो होते हैं उसके अंदर वेंट्स ही नहीं होता, पता है आपको, और उससे ना एक बड़ी स्लीक और ऐसा स्लिम मिनिमल टाइप की एक वाइब आ जाती है, लेकिन फिर उसमें ज्यादा हिल डुल नहीं सकते, बट मेरे को तो हिलना है ना भाई। नेक्स्ट भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज भाई, कि आपकी ट्राउजर्स किस स्टाइल की होंगी। तो देखो भाई, सूट के साथ कोई चांस ही नहीं है कि आपकी ट्राउजर में प्लीट्स ना हो। और आपको पता है ये प्लीट्स क्या है, जो सामने एक फोल्ड होता है, वेस्ट से शुरू होता है और नीचे तक जाता है। अब वो ज्यादा आपको पैंट में आपकी टांग को जगह भी ज्यादा देता है और एक क्लासिक लुक भी देता है। और जो फ्लैट फ्रंट वाली ट्राउजर्स होती है, मतलब आगे प्लीट नहीं होती, एकदम फ्लैट होती हैं, वो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न दिखती हैं, तो उसमें वो जो क्लासी वाइब है ना सूट की, वो चली जाती है मेरे हिसाब से। और नीचे जहां पे ट्राउजर एंड हो रही है, वहां पे जो उसका कफ है, उसकी विड्थ कितनी है और वो किस स्टाइल का है, उस पर डिपेंड करता है कि वो ट्राउजर नीचे से कितनी क्लासिक लग रही होगी। तो मेरे हिसाब से नॉर्मल 1-1.5 इंच का जो वहां पे फोल्ड होता है वो इनफ होता है। फोल्ड अंदर की साइड ही होना चाहिए, बाहर की साइड वाला फोल्ड कभी ट्रेंड में आता है, कभी चला जाता है, छोड़ो, हमें क्लासी रहना है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी ब्रेक क्या है। ब्रेक का सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी जो पैंट है वो आपके जूतों पे कहां एंड हो रही है। तो ट्रेडिशनली तो फुल ब्रेक होती है जिसके अंदर पूरा ही जूतों पे डल जाती है पैंट। एक हाफ ब्रेक होती है जो कि जूतों पे जस्ट टच होती है, जो कि मैंने प्रेफर करी है। और फिर एक नो ब्रेक होती है जो कि जूतों से थोड़ी सी ऊपर खत्म हो जाती है, उसमें शायद आपकी थोड़ी सॉक्स भी दिखेंगी। वो मैंने पिछले साल जो सूट सिलवाया था उसमें करवाई थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे वो करवाने का मन था। अब मुझे वो करवाने का मन नहीं है, अब मुझे हाफ ब्रेक पसंद है। अच्छा भाई, नेक्स्ट टिप ये है कि जो आपके बटन्स हैं उनका स्टाइल क्या होने वाला है। मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया था कि मैं डबल ब्रेस्टेड सूट करवा रहा हूं, तो उसमें 2 डिफरेंट कॉलम्स ऑफ बटन्स होते हैं, तो मैं 4 बटन करवा रहा हूं, 2-2 कॉलम वाले। लेकिन आपको ये भी चूज करना पड़ेगा कि बटन किस कलर के होंगे। तो वो हॉर्न के बने हो सकते हैं, प्लास्टिक के बने हो सकते हैं, कोई पर्ल टाइप के बटन्स हो सकते हैं, और सबकी ना अलग अलग वाइब होती है सूट पे। अब मुझे थोड़ा सा वर्सेटाइल रखना है अपना सूट और थोड़ा बिल्कुल झटाक वटाक नहीं रखना, तो मैंने एग्जैक्ट बिल्कुल बेसिक वाले बटन उसी कलर के जिस कलर का सूट है वो लगवा लिए। एंड इवन जो बटन होल है, मतलब जिस छेद के अंदर बटन घुसता है, उसकी जो स्टिचिंग है, कई लोग ना उसको भी कॉन्ट्रास्ट में रखते हैं, अलग से व्हाइट करवा लेंगे, क्योंकि कुछ जगह पे वो ज्यादा क्लासी लग सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो चीजें तब आती हैं जब आपके पास बहुत सारे सूट्स हो और आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हम गरीब आदमी हैं भाई, मेरे हिसाब से अगर आप भाई ज्यादा सूट्स नहीं सिलवा सकते हो, क्रेजी पैसा नहीं है आपके पास, तो डेफिनेटली आपको अपनी जो बटन होल की स्टिचिंग है वो उसी कलर की रखनी चाहिए जिस कलर का सूट है, ताकि अलग से पता ना चले। और बटन भी मेरे हिसाब से आपके उसी कलर के होने चाहिए जिस कलर का सूट है, थोड़ी मिनिमल लुक आती है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनर लाइनिंग क्या होगी। अब बेसिकली देखो, इनर लाइनिंग का ना लुक्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने जब जैकेट पहनी होगी अपनी, तो थोड़ी ना पता चलेगा अंदर क्या लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब लास्ट टाइम अपना सूट सिलवाया था, तब मैंने उनको बोला था कि मेरी सबसे सस्ती इनर लाइनिंग कर देना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि अंदर कैसा है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे सूट सिलवाने के तब। लेकिन इस बार हाँ, मैं थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाया था, तो मैंने उनको बोल दिया था कि आप थोड़ी सॉफ्ट वाली लगा दो, कि जब पहन रहे हो तब बस वाइब अच्छी आ जाए, जब हाथ अंदर घुसाऊं मैं। तो अंदर की लाइनिंग आप विस्कोस या पॉलिएस्टर की लगवा सकते हो अगर आपको चाहिए कि लंबा चले। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आपको बस अंदर सॉफ्ट चाहिए फील, तो आप सिल्क की करवा सकते हो। बाकी तो देखो इतना फर्क नहीं पड़ता। बट एनीवे, मैंने ये सारी चीजें समझाई, और बट उसके बाद टाइम था मेरी मेजरमेंट्स का। तो भाई यहाँ पे आप सब कुछ टेलर पे छोड़ दो, वो हर जगह का अच्छे से मेजरमेंट ले लेंगे। हर जगह मतलब हर जगह नहीं, वैसे हाथ पैर वगैरह सबका ले लेंगे। बस आप इतना ध्यान रख लेना कि वो आपके रिस्ट का भी मेजरमेंट ले रहे हैं और नेक का भी मेजरमेंट ले रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कई
सस्ते वाले सूट स्टिच करने वाले इन सब के मेजरमेंट नहीं ले रहे होते। और रिस्क से मेरे को याद आया कि आपकी जो स्लीव की लेंथ होगी ना, जो आपके कोट जैकेट की लेंथ होगी, वो इतनी होनी चाहिए कि आपके उसके अंदर की जो शर्ट है वो जस्ट आधा इंच या फिर सवा मतलब 25% जो भी होता है उसको हिंदी में जो भी कहते हैं, उतना दिख रहा हो बस बाहर, थोड़ा सा मतलब अंदर से शर्ट दिख जाए रिस्ट पे। और हाँ, इससे मेरे को एक छोटी चीज और याद आई, जो आपकी जैकेट का यहाँ पे रिस्ट वाले एरिया पे बटन्स लगे होंगे, वो मेरे हिसाब से बस फालतू दिखावे के बटन होने चाहिए। वहां पे एक्चुअल में बटन खोल के खुल नहीं जानी चाहिए जैकेट, क्योंकि पता नहीं उसका फायदा नहीं है और वहां पे फिर रिस्क बढ़ जाएगा वो फटने का। और यही मेजरमेंट्स के टाइम पे आपको टेलर को ये भी बता देना है कि आपको आपकी वेस्ट की पोजीशनिंग कैसी चाहिए। तो क्योंकि मैं डबल ब्रेस्टेड सूट सिलवा रहा हूँ, थोड़ी क्लासिक लुक चाहिए, तो मैं अपने बटन्स को थोड़ा सा हायर अप रखना चाहूंगा। और उससे ना बल्कि जो मेरा वेस्ट वाला एरिया है, जो मेरी कमर वाला एरिया है, वो और थोड़ा चिपका हुआ लगेगा और मेरी हाइट ज्यादा लगेगी भाई, उसमें मैं और लंबा लगूंगा। अब वो लंबा लग रहा हूँ ये मैं आपको अभी फाइनल सूट पहन के दिखा दूंगा वीडियो के एंड में, बस सब्र करो भाई। बट अगर आपको देखो अपने लिए कोई कैजुअल सा सूट चाहिए, तो आप जो बटन्स का स्टांस है, मतलब कि बटन के शुरू होने का जो पॉइंट है, वो थोड़ा सा और लोअर कर सकते हो। नेक्स्ट मेजरमेंट्स लेते टाइम आपको टेलर को बताना है कि आपको आपका आर्म होल कैसा चाहिए, मतलब जिस छेद के अंदर से आपकी बाहें जा रही होंगी। अगर वो थोड़ा सा ऊपर होगा तो आपको मोबिलिटी ज्यादा मिलेगी, मतलब कि आप हिल डुल ज्यादा पाओगे और उससे ना थोड़ी सी स्लीक भी लगती है आपकी फिट। लेकिन अगर आर्म होल थोड़ा सा नीचे होगा तो वो पता है कंफर्टेबल ज्यादा लगता है और थोड़ा रिलैक्स और कैजुअल सा लगता है वो। नेक्स्ट चीज जो काफी लोग मिस आउट ही कर देते हैं यार, ऑनेस्टली मैं भी भूल गया था बताना, ये अच्छा हुआ मेरे को घर पे ही फोन आ गया था उस मतलब टेलर वाली शॉप का, तो मैं उनको बता दिया था कि ब्रेस्ट का जो पॉकेट का स्टाइल है, मतलब अब बेसिकली पूरी जैकेट का जो पॉकेट का स्टाइल है वो कैसा होना है। अगर आप पैच पॉकेट रखवाओगे तो वो कैजुअल और रिलैक्स लगेगी। अगर आप वेल्टेड पॉकेट रखवाओगे, बेसिकली अगर आपका फॉर्मल सूट है, तो वो मिनिमल और स्लीक लगेगी। और वैसे एक बारशेटा पॉकेट भी होती है जो कि इटालियन टाइप के सूट्स में ज्यादा होती है, उसमें बेसिकली थोड़ा सा कर्व होता है। तो जब मैं इटालियन सूट सिलवाऊंगा, मैंने सोचा है मैं तभी वो रखूंगा। अभी के लिए मैं बेसिक वेल्टेड पॉकेट्स ही करवाने वाला हूँ। वैसे बाय द वे मैं इतनी सारी आपको बता रहा हूँ सूट के बारे में, मेरा वाला कितने रुपए का सिला है वो मैंने अपने इंस्टाग्राम की रील में बताया हुआ है, @sankalra पे जाके फॉलो कर लेना। एनीवे, लास्ट 15th पॉइंट है कि आपके बैक की कंस्ट्रक्शन कैसी चाहती हो आप। बेसिकली अगर हाफ लाइंड होगा तो उसमें ब्रीदेबिलिटी ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा अंदर हवा घुस पाएगी आप मान लो, तो अगर आप गर्म जगह पे रहते हो तो सही है। और अगर फुल्ली लाइंड होगा, मतलब कि उसके अंदर सूट के कपड़े और अंदर की लाइनिंग के बीच में एक और एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो ऑब्वियसली उससे वो और ज्यादा वार्म हो जाएगा और ठंड से आपको बचाएगा, और बल्कि उसमें और स्ट्रक्चर ऐड हो जाएगा, सीधा सीधा गिरेगा। और मैंने फुल लाइनिंग वाला ही करवाया है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल लुक चाहिए थी। और अगर आपको लाइट एंड कैजुअल, मे बी शायद समर में पहनने के लिए लिनन मटेरियल का सूट चाहिए, तो ऑब्वियसली आप बिना लाइनिंग का बनवाना। अब इससे पहले कि मैं आपको फाइनल सूट कैसा दिख रहा है मेरा, जो कि बहुत क्रेजी है भाई, बहुत ही प्यारा है, मतलब प्यार हो गया मुझे, वो दिखाने से पहले मैं आपको, क्योंकि आपने सारे 15 पॉइंट सुने, तो एक बोनस टिप भी दे रहा हूँ भाई। जब आप सूट सिलवाने जाओगे तभी उसके साथ की मैचिंग एक्सेसरीज भी देख लेना। आपको अपने सूट के साथ एक ऐसी टाई पहननी है जो कि आपके सूट के कलर और पैटर्न दोनों को कॉम्प्लीमेंट कर पाए, बिल्कुल पॉप ऑफ कलर नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं ओल्ड मनी डबल ब्रेस्टेड सूट सिलवाया और साथ में एक ब्रॉड कलर वाली शर्ट रखी है, तो मुझे उसके साथ टाई रखने का उतना मन नहीं है। एंड ऑनेस्टली बहुत सारे लोग पॉकेट स्क्वायर यूज करते हैं, या फिर वो पॉकेट के अंदर जो रुमाल खुचड़ खुचड़ करके डाल लेते हैं, जो भी है वो सब सारी चीजें एक साथ बता रहा हूँ। अब वो जनरली एक पॉप ऑफ कलर देता है, कई लोगों को अच्छा लगता है, फ्लेयर ऐड हो जाती है उससे, या तो लोग उसको मैचिंग रखते हैं टाई से, या फिर थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में रखते हैं, जो भी है। मेरे को वो बिल्कुल नहीं पसंद, मेरे को नफरत है पॉकेट स्क्वायर से। पॉकेट में से कुछ निकल के नहीं आना चाहिए, ऐसा तो चूहा निकल के आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर आपको पसंद है आप लगाओ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। एंड ऑल्सो जब आप सूट सिलवा रहे होगे तो अपने शूज के बारे में भी सोचना शुरू कर देना। अगर आपके पास नहीं पड़े अच्छे लेदर शूज, तो अब आपको लेने हैं भाई, फॉर्मल या चेल्सी या जो भी ले रहे हो। एंड भाइयों, फाइनली ये रहा मेरा क्रेजी, शानदार, ओल्ड मनी वाइब, विंटेज बट स्टिल मॉडर्न डबल ब्रेस्टेड सूट। भाई सबसे पहला तरीका इस सूट को स्टाइल करने का एकदम क्लासिक वाला तरीका है, मतलब अंदर वही हाई कॉलर वाली शर्ट पहन के और उसके बटन्स ऊपर तक बंद करके, और नीचे पहनूंगा बेसिक लेदर फॉर्मल शूज। अब इसमें एकदम विंटेज रेट्रो फॉर्मल वाइब आएगी, लेकिन अगर आपको इसकी थोड़ी सी फॉर्मल वाइब कम करनी है तो लेदर फॉर्मल शूज की जगह चेल्सी बूट्स के साथ पहन लो और शर्ट के बटन्स खोल के कॉलर को थोड़ा चौड़ा फैला के पहनो। अब इससे एकदम विंटेज वाली वाइब भी आएगी और बल्कि आपकी शोल्डर्स और ब्रॉड लगेंगी। यार नेक्स्ट मैंने सोचा कि अगर थोड़ी गर्म जगह पे आपको कोई
शादी वादी अटेंड करनी हो तो अंदर तो टैंक टॉप ही पहनना पड़ेगा भाई। और मेरे को इस वाली आउटफिट की वाइब थोड़ी सी ज्यादा ही कैजुअल रखनी थी, तो मैंने नीचे व्हाइट स्नीकर्स भी पहन लिए और उसके ऊपर जब ब्लेजर पहना तो ऑब्वियसली उसके बटन्स बंद नहीं करे, उनको खोल के रखा, तो एकदम बढ़िया वाइब आ गई, जैसे मैं कॉफी लेने जा रहा हूँ किसी अमीर जगह पे। बट नेक्स्ट आउटफिट में मैंने सोचा कि अगर किसी बेसिक से इंसान की शादी वगैरह पे जाना हो या फिर डेली एवरीडे यूज के लिए सूट पहनने का किसी दिन आपका मन कर जाए, तो अंदर तो एक स्लिम फिट टी शर्ट ही पहननी पड़ेगी ना यार, क्योंकि ज्यादा फॉर्मल भी नहीं करना, और नीचे फॉर्मल शूज की जगह लोफर्स, और साथ में टी शर्ट के ऊपर एक चेन बहुत जरूरी है क्योंकि उससे थोड़ा कैजुअल फैक्टर ऐड होता है। और इसके ऊपर जब सूट की जैकेट पहनी तो ऑब्वियसली उसको कूल कैजुअल रखने के लिए खुला रखा। बट ऑनेस्टली मुझे लगता है मुझे इसमें हमारी नेवी स्लिम फिट की जगह ग्रे स्लिम फिट पहननी चाहिए थी। एंड नेक्स्ट वाली आउटफिट में मैंने अंदर पेयर किया हुआ है एक ब्लैक कलर की शर्ट, जिसके साथ मैं पहन रहा हूँ ब्लैक कलर के चेल्सी बूट्स, और पूरा ब्लैक रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मैं फेयरवेल आउटफिट बनाने वाला हूँ। एंड इसके ऊपर ऑब्वियसली ब्लेजर पहनूंगा, तो क्योंकि अंदर ब्लैक है तो बहुत ज्यादा यंग वाइब भी आएगी, फन वाइब भी आएगी, लेकिन तब भी सूट की वजह से बहुत ज्यादा क्लासी लगूंगा। अब मतलब मेरा तो कोई फेयरवेल नहीं होने वाला है इस एज पे, लेकिन आपके लिए तो बढ़िया आउटफिट बता दी ना। और शेड्स लगा के तो देखो भाई कितना सेक्सी लग रहा है आउटफिट। बल्कि मैं तो कहता हूँ इस पे एक टाई भी ऐड करके देख लेते हैं, जिससे कि हल्का सा फॉर्मल फैक्टर बढ़ जाएगा, लेकिन टाई को ब्लैक ही रखेंगे ताकि अलग से कोई कंट्रास्ट ना बने, तो इससे आप और भी ज्यादा क्लासिक लगोगे। और मैंने नेक्स्ट आउटफिट के लिए सोचा कि भाई क्या पता गोवा में सूट पहनने का मन कर जाए किसी शादी वादी में, तो उसके लिए ऊपर एक प्रिंटेड शर्ट पहन ली और नीचे व्हाइट स्नीकर्स पहन लिए और फिर ब्लेजर पहना और शेड्स पहने, तो बस सिगार की कमी लग रही थी भाई, एकदम गैंगस्टर आउटफिट। अब गैंगस्टर के बाद नेक्स्ट जाते हैं थोड़ी सोफिस्टिकेटेड आउटफिट पे, जो कि ऑफिस के लिए बेस्ट रहेगी। इसमें मैंने एक बेज कलर की शर्ट पहनी हुई है जो कि नेवी के साथ बहुत अच्छा मैच करता है, और उसके ऊपर क्योंकि ठंड आ रही है तो एक बेज कलर का स्वेटर पहन लिया और कलर मैच करने के लिए बेज कलर के चेल्सी बूट्स। अब इसके साथ पता है मैं एक रेड कलर की टाई भी पहन सकता था, बट मेरे पास है नहीं, तो डायरेक्ट ब्लेजर पहन लिया मैंने। और अब देखो कितनी बढ़िया, ऐसा लग रहा है ऑफिस में प्रमोशन जरूर मिलेगा भाई मेरे को। और क्योंकि ऑफिस जाते हुए सुबह मेट्रो में ठंड होती है तो इसके ऊपर एक ओवरकोट भी पहन लेते हैं, जो कि आपने देखा होगा मैंने हमारी सरोजनी वाली वीडियो में से लिया था। मतलब बेसिकली ये ट्रेंच कोट है, लेकिन भाई देखो कितनी रिच इन्वेस्टमेंट बैंकर टाइप वाइब आ रही है। लेकिन भाई नेक्स्ट आउटफिट में आपको एक और चीज समझा दूंगा कि सूट सिलवाने का मतलब ये नहीं है कि आपको सूट साथ में ही पहनना है, आप उसकी जैकेट अलग से भी पहन सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक व्हाइट पोलो पहनी है, बहुत शानदार फैब्रिक वाली, तो आप समझ ही गए होंगे कौन से ब्रांड की है, और साथ में पहनी है ज़ारा से ली हुई प्लीटेड पैंट्स, और साथ में पहने हैं ब्लैक कलर के लोफर्स, और उसके ऊपर मैंने शानदार हमारा नया वाला ब्लेजर डाल लिया है। तो ये पूरी की पूरी आउटफिट ही बहुत शानदार लग रही है। बस आपको कलर मैचिंग अच्छे से करनी है, और अगर आपने सूट किसी अच्छे कलर में सिलवाया होगा तो ये चीज मुश्किल नहीं होगी बिल्कुल भी। और ये आउटफिट से मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कितनी ज्यादा आउटफिट्स बन सकती हैं सिर्फ एक सूट सिलवाने से। तो सोचो कि आपके पैसों का इन्वेस्टमेंट वर्थ इट होता है। एंड बाय द वे मेरे को बेस्ट लगता है पोलो के साथ जब कंधे पे जैकेट लटका के चलते हैं तो वो एक एक्सेसरी लगती है, मस्त लगता है भाई। एंड ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट आउटफिट भी दिखाता हूँ। अगर आप ऊपर एक ब्लू कलर की स्ट्राइप्ड शर्ट पहन लोगे, नीचे वाइड फिट ऑफ वाइट लिनन पैंट्स पहन लोगे और साथ में अगेन लोफर्स पहन लोगे, तो उसके साथ भी जब आप ब्लेजर डालोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपको शर्ट अंदर टक इन कर लेनी चाहिए। और फिर जब आपने आउटफिट देखोगे आपको लगेगा कि भाई आपके हाथ में एक रोलेक्स जरूर होनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो एकदम बिलियनेयर ऑन वेकेशन टाइप की वाइब है। मतलब भाई इससे सेक्सी आउटफिट शायद मैंने अपने जीवन में नहीं पहनी है। तो भाई जाओ अपना सूट सिलवाओ, और मैं सोच रहा हूँ एक सबका सूट्स पहन के एक मीटअप अरेंज कर दे। क्रेजी आइडिया भाई। मेरे को डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके वहां बताना कि ये करना है या नहीं करना, क्योंकि बिना डिस्कॉर्ड मेंबर हुए आप उस मीटअप पे नहीं आ पाओगे। ठीक है, लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।